नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हमारे देश के पश्चिम दिशा में एक बहुत बड़ा साइक्लोन हिट कर रहा है। आप सभी के कई सारे सवाल मेरे पास आए हैं कि ये साइक्लोन क्या कोई बड़ा नुकसान लेकर के आ रहा है या ये आराम से निकल जाएगा, ग्रहों की कैलकुलेशन क्या कहती है। इसी के साथ साथ आने वाले दिनों के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण कैलकुलेशन मैंने करी है, ये मैं आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि आप सभी मेरी बात को समझेंगे और प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरी बात को किसी भी तरह से नेगेटिव ना लें। मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रहों की चाल को आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूं, ना कि आप सभी को उदास करने का या फिर आप सभी को परेशान करने का मेरा कोई मन है। तो इसीलिए मेरी बातों को सिर्फ ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर ही लीजिएगा, अपनी पर्सनल राय मत बनाइएगा। सबसे पहले तो गुजरात में जिस तरह से ये साइक्लोन आ रहा है इसके बारे में मैं बता देता हूँ आप सभी को। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर ये साइक्लोन बहुत बड़ा नुकसान नहीं करेगा और ये कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं, तेज हवाएं चलेंगी, बारिश होगी, बट किसी भी तरह का कोई बड़ा नुकसान होता हुआ नजर नहीं आता। बट ये एक शुरुआत है समय की, इस तरह के योग यहाँ पर जरूर बन रहे हैं। ग्रहों की चाल ने एक चीज तो यहां पर क्लियरली कंफर्म कर दी है कि आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ी घटना होने वाली है, जो कि काफी ज्यादा भयावह घटना हो सकती है। इस तरह के योग बन रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से घटनाक्रम यहां पर चल रहा है, सबसे पहले तुर्की में जिस तरह से एक भूकंप की घटना घटी थी और उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ, उसके बाद जगह जगह पर कंटिन्यूअसली हर तरह की घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और इसी बीच में हमारे देश में एक ट्रेन हादसा होना एक बहुत बड़ी घटना यहाँ पर दिखाई देती है। अब ये साइक्लोन की कहानी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इससे पहले भी एक साइक्लोन आया था जो कि कलकत्ता की तरफ हिट कर रहा था। उस समय भी मैंने कहा था कि वो भारत के साइड से होकर निकल जाएगा और उसका ज़्यादा प्रभाव बांग्लादेश में देखने को मिलेगा और उसी तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली। इस बार भी जो मुझे कैलकुलेशन दिखाई देती है कि ये साइक्लोन बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। ये साइक्लोन अगर 3 दिन डिले हो जाता है तो डेफिनेटली ये काफ़ी बड़ा रूप ले सकता है। इस तरह के योग बनते हैं। और साथ ही साथ ये साइक्लोन अगर वेस्ट की जगह साउथ में होता तो ये बड़ी तबाही लेकर के आता। बट दोनों ही जगहों पर हम सेफ है अभी, क्योंकि साइक्लोन जो है वो 16 तारीख से पहले पहले हिट कर जाएगा, तो इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा सेफ जोन में हैं। और दूसरी साउथ की जगह ये वेस्ट डायरेक्शन में है, जो कुछ हद तक यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैलेंस करता हुआ दिखाई देता है। बट मौसम परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गर्मी के मौसम में या पीक गर्मी के मौसम में इस तरह से मौसम में कंटिन्यूअसली बदलाव देखने को मिल रहा है और सर्दी, गर्मी, उमस, बरसात, हर तरह का मौसम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से ये चीज़ तो क्लियरली दिखाई देती है कि मौसम परिवर्तन का जो दौर है ये काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला है और इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो पश्चिम दिशा में आने वाले समय में गहरा होता हुआ नजर आएगा। जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो मैं एक और चीज यहां पर बता देता हूं कि आने वाला समय, क्योंकि मैं आज एक कैलकुलेशन कर रहा था उसमें इस तरह की गणनाएं यहां पर निकल के आती हैं कि आने वाला समय गुजरात के लिए और महाराष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। आने वाले समय में गुजरात में और महाराष्ट्र में कुछ बहुत बड़ी घटनाएं घटते हुए दिखाई देती है और इन बड़ी घटनाओं में प्राकृतिक घटनाएं चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। प्राकृतिक घटनाओं से कुछ बड़ा नुकसान होने की चांसेस यहां पर ज्यादा दिखाई देते हैं। हालांकि इस चीज को मैं अभी और ज्यादा गहराई के साथ कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं और कुछ और घटनाओं को चेक करके आपको बताऊंगा कि किस तरह की घटनाएं और किस समय में होगी घटनाएं, वो मैं आपको बताऊंगा। बट आज जो मैंने टाइम फ्रेम चेक किया है ये 1 साल का समय यहां पर दिखाई देता है, जो इस जून के महीने से लेकर के अगले साल मई 2024 तक की कैलकुलेशन यहां पर दिखाता है कि आने वाला ये 1 साल जो है ये गुजरात के लिए और ये 1 साल महाराष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता। कई तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती है, राजनीतिक बदलाव, राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, प्राकृतिक घटनाएं देख सकते हैं और कुछ विद्रोह का घटनाएं भी होते हुए यहाँ पर दिखाई देती है। इस तरह के योग बनते हैं। इसीलिए आने वाले 1 साल के लिए तो खासकर गुजरात और महाराष्ट्र में अशांति का माहौल ज्यादा रहेगा। इसी के साथ साथ मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि पंजाब का नाम आप सुनेंगे और कुछ विद्रोह घटनाएं पंजाब में होते हुए नजर आएंगी। आज पंजाब में जिस तरह से कहानी है आप देख सकते हैं कि न्यूज़ में क्या चल रहा है।
पिछले वीडियो में ही मैंने कहा था कि दिल्ली में अब भूकंप के झटके देखने को मिलेंगे और उत्तर भारत की तरफ भूकंप की घटनाएं अब धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। और आज दिल्ली में भूकंप जो आया है उसने इस कहानी को और ज्यादा सही कर दिया। तो अब धीरे धीरे वो सारी घटनाएं होना शुरू हो जाएंगी जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताई है। और आप सभी को मैंने कहा था कि भूकंप के ऊपर मैं कुछ डेट्स आप सभी को बताऊंगा कि जून के महीने में कौन कौन सी तारीख बहुत ज्यादा प्रभावी रहेगी, जहां पर आने वाला समय काफी ज्यादा नुकसान देता हुआ नजर आ सकता है। तो वो डेट्स यहां पर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में कुछ बहुत बड़े हादसे होते हुए दिखाई देते हैं, इस तरह के योग बन रहे हैं। और 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख का जो समय रहेगा ये काफी ज्यादा फ्लक्चुएशन वाला समय दिखाई देता है। इस समय में काफी ज्यादा नकारात्मकता दिखाई देती है, इस तरह के योग बन रहे हैं। इसी वजह से जो समय रहेगा ये कुछ बड़े नुकसान का समय रहेगा और ये नुकसान हमारे देश के साथ साथ विश्व में कहीं पर भी होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि बहुत ज्यादा मिला नहीं था इसीलिए ज्यादा डिटेल में कैलकुलेशन नहीं कर पाया हूं, बट जो मेरी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से मैं वेस्ट और साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ही बार बार देख रहा हूं क्योंकि ये डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कुछ बड़ी गंभीर स्थिति होते हुए यहां पर दिखाई देती है। इस बार का जो ये समय है 17, 18, 19 तारीख वाला जो समय है ये बहुत ज्यादा नेगेटिव समय यहां पर लेकर के चल रहा है। मौसम में बदलाव, सडनली भूकंप के झटके महसूस होना और मौसम में बार बार परिवर्तन होना, किसी बड़ी विद्रोह घटना का होना, सरकार के द्वारा अगर कुछ अनाउंसमेंट इस समय में होता है तो ये काफी ज्यादा नेगेटिव लिया जाएगा, इस तरह के योगों का बनना, ये सारी चीजें यहां पर दिखाई देती हैं। साथ ही साथ इंडोनेशिया के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए इंडोनेशिया के लिए कुछ बड़ी घटनाक्रम को यहां पर दिखाता है। न्यूजीलैंड के लिए समय अच्छा नहीं है, न्यूजीलैंड में किसी तरह की नेगेटिविटी को यहां पर दिखाता है। अमेरिका के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, अमेरिका में कोई घटनाक्रम यहां पर देखने को मिल सकता है। पाकिस्तान के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता और एशिया के लिए तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव समय अभी नहीं चल रहा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो 26 तारीख, 27 तारीख और 28 तारीख भी एक घटनाक्रम को इंडिकेट करती है। कहीं ना कहीं 26 तारीख का जो समय है वो भी किसी तरह की नेगेटिविटी के साथ चलता हुआ दिखाई देता है। तो इस समय के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ बड़े भूकंप के झटके देखने को मिल सकते हैं, कुछ सुनामी की चेतावनी देखने को मिल सकती है, मौसम में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है और पूरे भारत में आप सभी देखेंगे कि मौसम एकदम से परिवर्तित होते हुए और कई जगहों पर साइक्लोन की वजह से भी और वैसे कैलकुलेशन से भी बारिश का मौसम बनते हुए दिखाई देगा, इस तरह के योग बन रहे हैं। और ये एक ऐसा समय है, अभी जो समय चल रहा है ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हर जगह पर परेशानी देता हुआ नजर आएगा, बिकॉज ये एक सेंटर पॉइंट यहां पर बना रहा है, ये टर्निंग पॉइंट है यहां पर। मैंने पहले भी कहा था कि जून का महीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट महीना रहेगा और जून 2023 में बैलेंस बनना बहुत जरूरी है। यहां पर अगर बैलेंस नहीं बना तो डेफिनेटली आने वाला समय बड़ी परेशानियों को लेकर के आएगा, इस तरह के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। और अभी जिस तरह से समय आगे चल रहा है वो सर्कल को बिगाड़ने का काम कर रहा है। जो हमारा बड़े सिस्टमेटिक तरीके से सर्कल चल रहा था कि पहले साउथ में दिक्कत थी, फिर वेस्ट में दिक्कत हुई, फिर नॉर्थ में हुई, फिर ईस्ट में हुई और हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लेकर के चल रहे थे, बहुत आराम से साल जा रहा था। बट इस जून के महीने ने इस सारे सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश शुरू कर दी है और आज की वो डेट है जहां पर आप देखेंगे कि हर एक डायरेक्शन में किसी न किसी तरह की परेशानी आपको देखने को मिल जाएगी। न साउथ स्टेबल है, न नॉर्थ स्टेबल है, न वेस्ट स्टेबल है और ना ही ईस्ट स्टेबल है। ये आप चाहे विश्व के मैप पे देख लीजिए, चाहे भारत के मैप पे देख लीजिए, आपके सामने सारी कहानी निकल के आ जाएगी। तो इन डेट्स पर जो मैंने आपको बताई है, इन सभी डेट्स पर आप सभी को भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। 17, 18, 19 तारीख का जो समय रहेगा ये एक्सीडेंटल योग को ज्यादा दिखाता है। ये एक ऐसा समय है जहां पर भूमि में कंपन ज्यादा दिखती है। ये एक ऐसा समय जहां पर आग की घटनाएं और ज्यादा प्रबल रूप लेते हुए नजर आएगी, इस तरह के योग बन रहे हैं। इसी वजह से आप सभी को इस समय में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी तरह की लड़ाई झगड़े में मत उलझिएगा, अपने आप को परेशान मत करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और जितना हो सके अपने आप को रिलैक्स रख करके आने वाले समय को हर एक चीज को आगे धीरे धीरे करने की कोशिश करिएगा। इसके बाद 26, 27 और 28 का समय जो रहेगा ये किसी न किसी बीमारी को इंडिकेट करता है। आप सभी को सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ इस समय के दौरान में बड़ी लंबी दूरी की यात्राओं में थोड़ी सावधानी रखिएगा। किसी तरह की हवाई दुर्घटना यहां पर दिखाई देती है और किसी तरह के मौसमी बीमारियों की वजह से परेशानी होना यहां पर दिखाई देता है और कोई बड़ा हादसा होता हुआ दिखाई देता है।
अभी और कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि कितने लोगों को नुकसान हो सकता है, कौन सी दिशा में नुकसान हो सकता है, किस तरह की घटनाक्रम यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल आज जितनी कैलकुलेशन हुई है उसमें जो जानकारी थी वो मैंने आप सभी को बता दी। उम्मीद करूंगा कि आगे और कैलकुलेट कर पाऊं और आप सभी तक जानकारी पहुंचा पाऊं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।